तीन खबरों ने मार्केट में आज एक पॉजिटिव सेंटिमेंट्स का नया ट्रिगर को लॉन्च किया, जिसकी वजह से हमने देखा कि मार्केट ने आज ऑल टाइम हाईज को टेस्ट करके दिखाया और इसके अलावा ऑल टाइम हाई पे आज हमें मार्केट ने क्लोजिंग दिखाई। Assalamu alaikum and welcome to another episode of Post Market Analysis. Today is 19th of November 2024. What an interesting day at the Pakistan Stock Exchange, जहां पे मार्केट को आज बहुत पॉजिटिव सेंटिमेंट्स के साथ हमने मूव होते हुए देखा। आज हमने एक बाइंग प्रेशर को सस्टेन करते हुए देखा मार्केट में, जहां पे मेन फोकस में हमने सीमेंट सेक्टर को, कमर्शियल बैंक्स, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग एंड फार्मास्यूटिकल सेक्टर्स में बहुत पॉजिटिव सेंटिमेंट्स के साथ बाइंग सेंटिमेंट्स भी देखे और इनकी बहुत अच्छी कंट्रीब्यूशन आज मार्केट में देखने में आई। क्या ये मार्केट इसी तरीके से पॉजिटिव चलने की कैपेसिटी रखती है? तो उसकी सपोर्ट में जो कल तीन खबरें आई, दे प्लेड अ वेरी वाइटल रोल, जो कि आज के मार्केट में हमने उसके रिएक्शन में और पॉजिटिव रिएक्शन में आज मार्केट को चलते हुए देखा। अगर आज हम सेशन समरी की बात करेंगे तो मार्केट ने कल की ओपनिंग में गैप अप के साथ 245 पॉइंट्स ऐड करके 95,241 पे हमें ओपनिंग करके दिखा और हमने आज मार्केट को 860 पॉइंट्स ऐड करके अपने कल की क्लोजिंग में फाइनली क्लोजिंग करते हुए देखा 95,856 के एक बहुत सॉलिड नंबर्स के साथ। और उस पे भी जो दूसरी पॉजिटिव चीज़ आज देखने में आई वो मार्केट की अप ट्रेंड में क्लोजिंग थी। अगर मार्केट की परफॉर्मेंस को हम जनरलाइज करें तो मार्केट की आज पॉजिटिव सेंटिमेंट्स थे, जहाँ पे ऑल दो फियर एंड कॉशन देखा गया, क्योंकि मार्केट के लेवल्स बहुत तेज़ी से ऊपर के डायरेक्शन में इस वक्त हमें नज़र आ रहे हैं जाते हुए, जिसकी वजह से डेफिनेटली एक थोड़ा सा कॉशन और फियर का जो फैक्टर है वो मार्केट पार्टिसिपेंट्स में देखा जा सकता है। जो डेवलपिंग पैटर्न हम देखते हैं तो मार्केट डेफिनेटली ओवरहीटेड है और आज की परफॉर्मेंस के बाद हम और ज़्यादा कॉन्फिडेंटली कह सकते हैं कि मार्केट भी अब करेक्शन की फेज़ में दाखिल होने की तैयारी कर रही है, जो कि आगे जाके हम आपको टेक्निकल चार्ट्स में ज़रा वजाहत के साथ बता पाएंगे। अगर हम ओवरऑल मार्केट की आउटलुक की बात करते हैं तो इट वाज पॉजिटिव और जेन्युइनली आज मार्केट को हमने कॉन्फिडेंस के साथ मूव करते हुए सारे दिन में देखा। इसी चीज़ को हम अब वॉल्यूम्स में भी देख सकते हैं, जहाँ मार्केट ने आज बहुत अच्छे वॉल्यूम जनरेट किए। KSE 100 इंडेक्स में आज हमने पॉजिटिविटी का आंसर देखा, उसमें भी हमने अच्छे वॉल्यूम जनरेट होते हुए देखे। टॉप 10 जो स्क्रिप्ट्स हैं वो अभी तक उसी तरीके से अपने पैटर्न पे चल रहे हैं, जिसमें ज़्यादा फोकस पाया जाता है जो मार्केट के पार्टिसिपेंट्स हैं लो वैल्यू के स्क्रिप्ट्स की तरफ। अब हम नज़र डालते हैं उन खबरों की वजह से जिसमें आज बेसिकली मार्केट को एक बूस्टर की तरह से हमें दिखाया और ख़बरों की ही रिएक्शन में आज हमने मार्केट में एक पॉजिटिव ट्रेंड को सस्टेन होते हुए और चलते हुए देखा। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, कल तीन रिपोर्ट्स आई थी। दो रिपोर्ट्स कल पाकिस्तान में आई, जिसमें टॉप लाइन सिक्योरिटीज़ की और आरिफ हबीब लिमिटेड कल रिपोर्ट्स मार्केट क्लोजिंग के बाद जो है वो हमने देखी, जिसमें उन्होंने एक्सपेक्टेड जो फ्यूचर आउटलुक है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का उसको पॉजिटिव दिखाया और दिसंबर 2025 तक का उन्होंने जो एक्सपेक्टेशंस शो की हैं वो टॉप लाइन सिक्योरिटीज़ ने एट द लेवल ऑफ 127,000 का शो किया विद 34% इंक्रीज के साथ। और इसी तरीके से आरिफ हबीब कंपनी ने उसको दिसंबर में विद 27% ग्रोथ के साथ शो किया है 120,000 के लेवल्स पे। बट हमने देखा कि सुबह जब मार्केट खुलने से पहले ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट आई जिसने मार्केट में और भी सपोर्ट किया कल की इन दोनों रिपोर्ट्स को। ब्लूमबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि एट द एंड ऑफ 2025 जो इक्विटी मार्केट है विल बी ऑफरिंग अ 37% रिटर्न इंक्लूडिंग 10% डिविडेंड यील्ड, और उसको एक बहुत सॉलिड जगह पे उन्होंने प्रोजेक्ट किया है मार्केट को।
सो ये तीनों खबरें जो थी ये बेसिकली आज साबित हुई हैं मार्केट में बूस्टर के लिहाज से, और इन्होंने मार्केट में आज ट्रिगर किया एक बहुत पॉजिटिव सेंटिमेंट्स। तीनों रिपोर्टें बहुत हकीकत पे बेस हैं। जो हमने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की जो ग्रोथ देखी है स्पेशली पिछले 11 महीनों में, डेफिनेटली वो इस बात का वाज़ेह सबूत है कि मार्केट में बहुत कैपेसिटी है आगे जाने की, और हम देखेंगे मार्केट को आने वाले दिनों में बहुत आगे जाते हुए देखता हुए। द ओनली थिंग इज़ कि हमें मार्केट को एज अ लॉन्ग टर्म इंस्टीट्यूशन की तरह ट्रीट करना चाहिए पड़ेगा, ना कि शॉर्ट टर्म एक गेन्स के हवाले से अपॉर्चुनिटी के लिहाज से इसको देखना पड़ेगा। मार्केट में बहुत कैपेसिटी है, मार्केट बहुत सॉलिड मूव कर रही है। हमने पिछले एटलीस्ट 1 महीने में देखा कि मार्केट ने हर किस्म की जो नेगेटिविटी थी, न्यूज़ थी, जो जियोपॉलिटिकल के बड़े जो वाक़यात हमने देखे होते हुए रीजन में, मार्केट ने सारों को सस्टेन किया। और रादर मुझे खुशी होगी ये कहते हुए कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने बहुत मैच्योरली रिएक्ट करते हुए अपने लेवल्स को भी बरकरार रखा। और हमने देखा कि जहाँ पे बहुत सी दुनिया की स्टॉक मार्केट्स स्पेकुलेशन की बेस पे हमने बहुत ज़्यादा उनमें पॉइंट्स को लूज़ होते हुए देखा, अपने लेवल्स को डिस्टर्ब करते हुए देखा, वहाँ पे हमने देखा पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज स्टूड सॉलिड ग्राउंड्स और एक सॉलिड पैटर्न के साथ इसको मूव करते हुए हमने देखा। सो ऑल द थ्री न्यूज़ आर वेरी पॉजिटिव। मेरी अपनी ज़ाती राय है कि ये तीनों जो लेवल्स हैं ये कम है मार्केट के। आपको ये बताना मैं ज़रूरी समझता हूँ कि बैक इन फरवरी 2024 टॉप लाइन सिक्योरिटीज़ की भी रिपोर्ट आई थी, आरिफ हबीब की भी आई थी, और हमारे 2 से 3 और भी जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी भी रिपोर्ट आई थी। और उन्होंने उस वक़्त कहा था कि दिसंबर में 90,000 के आसपास पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज होगी। मैंने उस वक़्त एक फाइनेंशियल जो एक ऑनलाइन साइट है उस पे एक आर्टिकल लिखा था, और मैंने कहा था कि जो जिस हिसाब से मार्केट उस वक़्त स्टैंड करती थी, मूव कर रही थी, तो मैंने कहा था कि नहीं, इट विल बी अबव दोज़ लिमिट्स। तो आज मैं दोबारा से अपने आप की जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जो कॉन्फिडेंस है उसको रिवाइव करूँगा। मैं आपको बहुत स्ट्रांगली बिलीव करते हुए कह सकता हूँ कि बाय द एंड ऑफ 2024 पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज विल बी नियरिंग 150,000 के लेवल्स। जो इस वक्त इसकी मोमेंटम है, ये अगर सही टाइम पे करेक्शंस का अमल लेती रही, कंसोलिडेट करती रही अपने आप को, इट हैज़ द कैपेसिटी ऑफ नियरिंग 150,000 लेवल्स व्हेन वी आर गोइंग टू रीच नियर द एंड ऑफ 2025। इसके अलावा 2 खबरें थी। एक हॉलमार्क कंपनी के हवाले से खबर थी जिन्होंने अपना नाम चेंज करने के हवाले से इन्फॉर्म किया है, और अभी जो नया नाम उन्होंने रिकमेंड किया है वो सुपरनेट टेक्नोलॉजीज़ लिमिटेड के हवाले से है। और जो तीसरी खबर है वो सोने की कीमत में दोबारा से एक अप ट्रेंड जनरेट हुआ, जिसमें आज 3600 रुपये इजाफे के साथ पर तोला कीमत ने मार्केट में 2,73,500 के हिसाब से क्लोजिंग हमें करके दिखाई। स्क्रिप्ट परफॉर्मेंस में हम क्लियरली देख सकते हैं कि आज बुल्स का दिन था, जहां पे आज हमने 15 कंपनियों को अपर कैप के साथ क्लोजिंग करते हुए देखा, और लोअर क्लॉक में कोई भी कंपनी आज क्लोज नहीं हुई। अपर कैप में आज काफ़ी कंपनीज थी अच्छे वॉल्यूम्स के साथ जिन्होंने अपर कैप हमें दिखाया, जिनमें प्रोमिनेंट बीएफ बायो था जिसने आज कंटिन्यूसली तीसरे जो अपर कैप है वो अचीव किया। उसके अलावा हास्कॉल, लॉटे केमिकल्स एंड पाकरी जो इंश्योरेंस कंपनी है, उन्होंने भी आज अच्छे वॉल्यूम्स के साथ अपर कैप में क्लोजिंग दिखाई। अगर टॉप कंट्रीब्यूटर्स की बात करते हैं तो आज टेक्नोलॉजी सेक्टर ने अच्छा परफॉर्म किया, जहां पे सिस्टम्स ने लीड करके सबसे ज़्यादा पॉइंट्स बीच में ऐड अप किए। इसके अलावा आज फार्मास्यूटिकल सेक्टर ने बहुत अच्छा परफॉर्म करते हुए हमें दिखाया, और बहुत सी कंपनीज ने आज बहुत पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन की। सेक्टर परफॉर्मेंस में आप क्लियरली देख सकते हैं कि टेक्नोलॉजी सेक्टर चूँकि सिस्टम्स की बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही, फॉलोड बाय फार्मास्यूटिकल, फिर कमर्शियल बैंक, फर्टिलाइज़र, तो तमाम जो मेजर सेक्टर्स हैं आज उनमें पॉजिटिव
एक्टिविटी जनरेट होते हुए हमने देखा और पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन करके देखा। इसी तरीके से अगर हम टॉप 10 परफॉर्मिंग स्टॉक्स की तरफ देखते हैं, तो ऑल्दो कि उन्होंने 376 मिलियन के वॉल्यूम जनरेट किए, बट आप क्लियरली देख सकते हैं कि तमाम की तमाम जो स्टॉक्स थे दे आर फ्रॉम 30 ईयर लो वैल्यू के स्टॉक्स, जिसमें मार्केट पार्टिसिपेंट्स का हमें जो फोकस है वो बढ़ते हुए नज़र आ रहा है और यही पैटर्न और ट्रेंड हम अभी मज़ीद जारी रहता हुआ देख सकते हैं। अगर आज की हम टेक्निकल चार्ट्स पे नज़र डालते हैं 15 मिनट्स के टाइम स्पैन के ऊपर, तो मार्केट ने आज एक बहुत टाइट पैटर्न में अप ट्रेंड के साथ क्लोजिंग दी है, जो कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग टेक्निकल एनालिसिस के हवाले से समझा जाता है कि मार्केट इस वक्त बहुत पॉजिटिव मोमेंटम से जो है चल रही है, जिसमें वॉल्यूम्स भी अच्छे जनरेट हो रहे हैं और जिसमें जो मूव्स हैं वो भी बहुत पॉजिटिव जनरेट होते हुए हम देख सकते हैं। अगर सेम चार्ट को हम विद द हेल्प ऑफ आरएसआई और मूविंग एवरेज एंड मूविंग एवरेज वेटेड के हिसाब से देखते हैं, तो तमाम जो इंडिकेटर्स हैं वो इस वक्त पॉजिटिव हैं एट द टाइम ऑफ क्लोजिंग पे, जहां पे आरएसआई स्टूड एट 60.53, जहां पे कल हमने देखा था कि इट वाज 54.26 एट द टाइम ऑफ द क्लोजिंग। मूविंग एवरेज और मूविंग एवरेज वेटेड को भी आप देख सकते हैं कि इस वक्त जो मार्केट है वो उनसे अच्छे लेवल्स पे है, ऊपर के लेवल्स पे जा रही है, एक सेफ एरिया, सिक्योर एरिया में इस वक्त मार्केट को आप ट्रेल करते हुए देख सकते हैं। मार्केट की कल की जो परफॉर्मेंस है वो डेफिनेटली आज की परफॉर्मेंस की बेस पे और टेक्निकल चार्ट्स और नंबर ऑफ वॉल्यूम्स जो जनरेट हुए उनकी बेस पे आप कह सकते हैं कि इट इज़ गोइंग टू बी अनदर पॉजिटिव डे टुमारो। अगर हम कल की एक्सपेक्टेशन की बात करते हैं, तो चूंकि प्रेशर अभी मार्केट में बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे लेवल्स इंक्रीज हो रहे हैं, तो मार्केट विल परफॉर्म अंडर प्रेशर। रेंज बाउंड भी रहेगी, प्रॉफिट टेकिंग भी हम देखेंगे मार्केट में कल सारा दिन। लो वैल्यू स्क्रिप्ट्स में ही फोकस रहेगा मार्केट पार्टिसिपेंट्स का, और मैक्सिमम वॉल्यूम्स भी लो वैल्यू स्टॉक्स में जनरेट होंगे कल के दिन। इसी तरीके से अगर हम स्ट्रेटजी पे बात करेंगे, तो वर्क विद स्टॉप लॉस विद ओनली एम प्रॉफिट टेकिंग। इसके अलावा हम नहीं रिकमेंड कर सकते आपको एडिशनल या आप फ्यूचर के वाले से इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से इस वक्त काइंडली उन्हीं स्टॉक्स में आप प्रॉफिट टेकिंग करें जिसमें आपको अपॉर्चुनिटी अवेलेबल होती है, एंड दैट टू विद स्टॉप लॉस, ताकि आप एक सेफ जो ट्रेडिंग है वो कर पाएँ। कोई इस वक्त न्यू जो इन्वेस्टमेंट है वो नहीं एडवाइजेबल। वी रिपीट दिस थिंग अगेन एंड अगेन, चूंकि इस वक्त मार्केट एक डेंजरस जोन में चली जा चुकी है। डेंजरस जोन नॉट इन द नेगेटिव सेंस, इसमें भी पॉजिटिविटी का एक आंसर है, क्योंकि मार्केट में जो करेक्शन है वो हर हाल में होनी है। उसको हम डिले कर लें, बट वो एक मार्केट का नेचुरल ग्रोइंग का और ग्रोथ का हिस्सा है, तो मार्केट में करेक्शन होनी ही है। इस वक्त मार्केट बहुत ओवर सोल्ड लेवल पे जा चुकी हुई है, जहाँ पे हम जितने एडिशन डेली के हिसाब से देख रहे हैं, मार्केट एक बहुत और जो बॉट जोन है उसमें जा चुकी हुई है। सो उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए इस वक्त हम नहीं एडवाइस कर सकते कि आप किसी भी नई इन्वेस्टमेंट में इस वक्त उसके आगाज़ कर सकें। सो जस्ट ऑब्जर्व करें मार्केट को, अपने लिए सिलेक्शन ऑफ स्क्रिप्ट्स फॉर फ्यूचर, या जब एक करेक्शन का एक फेज शुरू होगा उसके लिए आप अभी से जो स्क्रिप्ट्स हैं उनको फाइनलाइज करें। सो प्री प्लान आपको यही एक मौका मिल रहा है जहां पे आप एक बहुत ऊंचे लेवल्स पे मार्केट में देख सकते हैं कि कौन से स्क्रिप्ट्स जो इस वक्त अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे, स्पेशली कुछ अरसे पहले तक उनकी परफॉर्मेंस अच्छी थी, उनको आप अपनी प्रायोरिटी पे लिस्ट पे रखें कि जब मार्केट का करेक्शन फेज शुरू होता है तो आप उसमें अपने डिसीजंस ले सकते हैं। सो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ टुडेज वीडियो ऑफ पोस्ट मार्केट एनालिसिस। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आएगी। काइंडली अपनी फीडबैक और सजेशंस हमें ज़रूर आगाह रखें। टिल वी मीट अगेन, टेक केयर, कीप स्माइलिंग एंड स्टे ब्लेस्ड।